व्हाट्सएप पे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब दोस्तों अब देखते हैं। अब हमने लट लकार को देख लिया, लंग लकार का कैसे कैसे प्रयोग करके कैसे बनाएंगे देख लीजिए। फिर से एक बार बता देता हूँ। लंग लकार को भूतकाल कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और जिन वाक्यों से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया उसी को लंग लकार कहते हैं। पहचान क्या थी था भाई? ता थे, पी थी, रहा थे, रही थे, ये सब आ ए ई खा खे की ढा डे डी इत्यादि सब लगा रहे तो समझ लीजिए कि वो भूतकाल का लंग लकार का वो वाक्य है। अनुवाद बनाने का नियम कैसे था भाई? कि जिस वाक्य तथा वचन का करता रहता है उसी पुरुष तथा वचन, जिस पुरुष तथा वचन का करता रहता है उसी पुरुष तथा वचन का लंग लकार धातु रूप को लिख देते हैं तथा बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्हों के अनुसार लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, मोहन पुस्तक पढ़ता था, मोहन पुस्तकम अपठत। इसी प्रकार लड़के ये सबको इस वीडियो में समझा रहा के पीछे थोड़ा देख लीजिए। लंग लकार के धातु रूप को बनाने के लिए किसी भी धातु के पहले अ उपसर्ग को जोड़कर अंत में लंग लकार का धातु प्रत्यय जोड़ देते हैं। देख लीजिए इसी प्रकार लंग लकार का धातु प्रत्यय क्या चाहिए भाई? ये वर्तमान काल नहीं होगा भाई, सॉरी भूतकाल। समझते हैं। लंग लकार पहला क्या हो गया? प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो गया? अत, ताम, अन, तम, त, अम, आव, आम। ये होता है धातु प्रत्यय। याद करना, अतम अन, अतम त, अम आव आम। ये होता है सर क्या चीज? लंग लकार का धातु प्रत्यय। अब समझते हैं इसी धातु प्रत्यय को पट धातु के साथ जब जोड़ देंगे तो क्या चीज होता है, क्या बनता है, समझते हैं। पट के साथ जब जोड़ेंगे, हम पहले भी बोले थे कि इसमें आगे अ लग जाता है फिर उसके बाद धातु प्रत्यय लग जाता है। तो यहाँ पट के साथ जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अपठत, अपठताम, अपठन। और सही है अपठ, अपठतम, अपठत। ऐसे ही उत्तम पुरुष एक वचन में अपठम, फिर उत्तम पुरुष द्विवचन में हो जाएगा क्या चीज? अपठाव, और उत्तम पुरुष बहुवचन में हो जाएगा अपठाम। तो देख लीजिए दोस्तों कि कैसे पट धातु रूप के साथ लंग लकार का जब धातु उपसर्ग जोड़ा गया तो क्या बना। अब समझते हैं इस पर पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ धातु प्रत्यय को जोड़ देते हैं, बस वाक्य बन जाएगा, वाक्य फॉर्मेशन हो जाएगा। समझते क्या हो जाता है? वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, तो वह का क्या होता है भाई? स कौची में है? पिछले वाक्य पिछले में बताया, लट लगाने बताया। स प्रथम पुरुष एक वचन में है, स। ऐसे तो प्रथम पुरुष एक वचन का धातु रूप लग जाएगा पट का, लगेगा ना भाई। प्रथम पुरुष एक वचन जो जिसका जोड़ी जैसे बनेगा वैसे ही ना वाक्य बनाने के नियम यहाँ पे बनाए ना, अनुवाद बनाने के नियम, बस वैसे ही काम कर देना है। तो क्या हो जाएगा इसका? प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत है तो स अपठत। लो भैया संस्कृत में ये हो गया कन्वर्ट। कोई काट नहीं सकता है भाई, कोई काटेगा नहीं। समझ गए ना कितना आसान है? जय महादेव। चलते हैं आगे की ओर। वे दोनों स के बाद क्या हो जाएगा? तौ। अपठत के साथ क्या हो जाएगा भाई? अपठताम, अपठताम। सिंपल है, समझ में आ रहा है? अब तेज में लिखते हैं स तौ ते। ऐसे याद करो, स तौ ते तम यो आम योयम अहम अवाम वयम अतमन अतम ता अम आव आम। खत्म तो है भाई, खत्म है। आग लगा देंगे। पट के साथ लिखो, पट के साथ, हंस के साथ, गम के साथ, गच के साथ, भू के साथ, भव के साथ, सबके साथ लिखिए, सबको जोड़िए। वे लोग का ते अपठन क्या हो जाएगा? ते अपठन। सतौते त्वम अपठः युवाम त्वम युवाम अपठतम, अपठतम त्वम युवाम यूयम, यूयम अपठत, अपठत। समझ में आए दोस्तों? अब समझते हैं उसे अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा? अहम, अहम, अहम अपठम, अपठम, अहम आवाम, अहम के बाद आवाम, अहम आवाम, अपठाव, अपठाव, अहम आवाम, वयम, वयम अपठम, अपठम। समझ में आएगा दोस्तों? इस प्रकार वाक्यों का रूपांतरण भी कर दिए, हिंदी वाक्य का रूपांतरण संस्कृत अनुवाद में कर दिए। समझ में आ गए? तो इसी प्रकार हम लोग मिलके अब आगे के भी करेंगे। लंग लकार हो गया, लिट लकार करेंगे। पहले भूत वर्तमान काल, फिर भूतकाल, फिर भविष्य काल, फिर आगे फिर विधि लिंग।
चलते हैं आगे की ओर दोस्तों। हाँ चलते दोस्तों, अब समझते हैं लिट लकार। लकार का दूसरा हिस्सा बता, तीसरा मैं बता रहा हूँ लिट लकार, भविष्यत काल हो गया ना ये तीसरा का। हाँ तीसरा हो गया लिट लकार भविष्यत काल। अब समझते हैं लिट लकार भविष्यत काल क्या होता है। जिन हिंदी वाक्यों से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है या होगा, उसे लिट लकार कहते हैं, या लिट लकार समझेंगे, लिट लकार का वाक्य को समझेंगे। अब समझते हैं इसका पहचान क्या होता है भाई। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि लगा रहे उसे लिट लकार का वाक्य समझते हैं। समझ में बात है। जो भी वाक्य होंगे उसके अंत में गा, गे, गी लगा रहेगा तो समझिए कि वो जो शब्द, जो वाक्य होंगे वो लिट लकार के वाक्य होंगे, वो भविष्यत काल के वाक्य होंगे और उसमें लिट लकार का सारा कार्यवाही होगी। अब वाक्य बनाने के नियम क्या है भाई। वाक्य बनाने का नियम है, जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है उसी पुरुष तथा वचन का लिट लकार का धातु रूप लिख देते हैं तथा बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्हों के अनुसार लिखते हैं। मतलब जिस वचन तथा पुरुष का कर्ता रहेगा उसी का धातु रूप लिख दिया जाएगा और उसी पुरुष तथा वचन का लिट लकार का धातु रूप लिख देते हैं और बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है उसके अनुसार उसका लेखन कर देते हैं। हो गया। जैसे समझ ले मोहन कल पटना जाएगा। मोहन कितना बच्चा है, एक आदमी है भाई, तो एक वचन लगेगा तो मोहनः। कल का होता है स्वः, पटना का पाटलिपुत्रम, और जाएगा का गमिष्यति। गमिष्यति इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन में लग रहा है और इसी वजह से मैंने एक गम इस बार पट की जगह पे गम का दे दिया। गम यानी कि गच, गच यानी जाना, जाना धातु प्रत्यय लगाया हूं मैं। तो समझिएगा कि गमिष्यति प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगेगा, गमिष्यति, इसलिए गमिष्यति है। तुम, उसी प्रकार ये मध्यम पुरुष एक वचन का है, तुम संस्कृत में पत्र लिखोगे, तो तुम संस्कृत में पत्र लिखोगे, तम हो गया संस्कृते, संस्कृतः नहीं संस्कृते, पत्रम लेखिष्यसि, जैसे गमिष्यसि उसे लेखिष्यसि। तो इस प्रकार इसका हिंदी से संस्कृत में रूपांतरण होता है, अनुवाद होता है। लिट लकार का जो भविष्यत काल का जो ये होता है धातु प्रत्यय होता है वो समझते हैं क्या होता है। ये केवल और केवल लट लकार के जैसे हैं, लेकिन इसमें श लग जाता है और कुछ नहीं। जैसे ये देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में शति, शतः, शंति, शशि, शथ, शश, शत है, श्यामी, श्याव, श्याम, इस प्रकार ये चीज होते हैं। अब इसी को गम के साथ धातु प्रत्यय के साथ जब लिट लकार के प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है भाई, प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, शति जोड़ेंगे गम के साथ तो गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यथ, गमिष्यत हो जाएगा, शत, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। इस प्रकार लिट लकार का गम धातु रूप के साथ जब जोड़ा गया तो ये चीज हमें प्राप्त है। अब समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के साथ जब गम लिट लकार के धातु प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या होता है, समझते हैं। वह का बोले ना, जो बनाने का वाक्य बनाने का नियम, जिस पुरुष तथा वचन का करता रहता है उसे पुरुष तथा वचन का लिट लकार का धातु रूप लिख दिया जाता है। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, स के साथ जाना का क्या होता है भाई, गमिष्यति हो जाएगा, गमिष्यति हो जाएगा, होगा ना। अब उसे सह के साथ सह तौ, वे दोनों क्या होता है, तौ के साथ गमिष्यतः, गमिष्यतः, और सह तौ ते, गमिष्यन्ति हो जाएगा, इसके साथ होगा ना गमिष्यन्ति, होगा ना गमिष्यन्ति, ये हो जाएगा। मध्यम पुरुष तुम का त्वम, त्वम गमिष्यसि हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, गमिष्यसि, गमिष्यसि, इसके साथ तुम त्वम युवाम, युवाम गमिष्यथ, क्या हो जाएगा, गमिष्यथ, तम युवाम, यूयम, यूयम, यूयम गमिष्यथ, क्या हो जाएगा दोस्तों, गमिष्यथ। हो गया, समझ में आ गया बात है। उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा क्या होता है, अहम, अहम गमिष्यामि, गमिष्यामि,
अहम आवाम गमिष्यावः गमिष्यावः वयम वयम गमिष्यामः गमिष्यामः। इस प्रकार पुरुषवाचक सर्वनामक शब्दों के साथ लिट लकार का धातु प्रत्यय को जब जोड़ेंगे तो ये हमें हिंदी वाक्यों का रूपांतरण या अनुवाद संस्कृत वाक्यों में हो गया। कितना आसान है दोस्तों। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे कार्य कंप्लीट, जब तक कार्य कंप्लीट करेंगे हम लोग संस्कृत में एक महारत हासिल कर लेंगे दोस्तों। इसलिए संस्कृत व्याकरण महारत हासिल कर लेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन में 50 मार्क्स तो पक्का है, कोई छूट नहीं सकता वो चीज, हमें पूरा यकीन है। तो वीडियोस लंबे होंगे क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का टारगेट भी तो अचीव करना है 20 लेक्चर में, इसी वजह से। तो इस प्रकार मेरा ये लिट लकार भी समाप्त होता है। आप लोट लकार और